नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले फेसबुक साथियों का, अपने पेज के साथियों का और अपने यूट्यूब चैनल के साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपकी विशेष डिमांड पर आज हमने हमारे कई साथियों का और विशेष करके देवव्रतचार्य जी ने बहुत दिनों से एक डिमांड रखी थी कि कॉर्न पर चर्चा की जाए, और ये सुबह का सत्र आज कॉर्न से आरंभ होता है। हालांकि हमारे कई साथियों ने अपने व्यक्तिगत अनुरोध भेजा था कि इस क्लास को सुबह न रखा जाए, बल्कि इसको शाम को कर दिया जाए। फिर भी आज एक प्रयोग के तौर पर मैं आपके बीच हूँ। किसी ने खूब कहा है कि सुबह की जो सुबह है वो मुस्कुराती हुई होना चाहिए, और जब हमारी आपकी मुस्कुराहट एक दूसरे से मिलती है तो दिन बड़ा खूबसूरत होता है। आइए इस खूबसूरत पलों को एक साथ खुशियों में बांट लें, और आप एक दूसरे से सुबह सुबह एक बार फिर सबके साथ नमस्कार कर लें। कॉर्न पर आपकी डिमांड थी। कॉर्न यानी वो हार्ड स्ट्रक्चर या वो गांठ जो हमारे उन अंगों में दिखाई पड़ती है जहां पर घर्षण, रगड़ या दबाव होता है। कॉर्न का दूसरा रूप है कॉलस। कॉर्न का दूसरा रूप कॉलस होता है, और कॉर्न विशेष करके त्वचा का वो भाग जहाँ पर, जैसे आप जूते पहनते हैं, जूतों में छोटा जूता साइज का है आपका, तो जहाँ पे उंगलियों पे दबाव पड़ता है और आप चलते हैं तो चलने पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर पर आपके उन स्थानों पर, त्वचा पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पे दबाव ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे त्वचा सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और बाद में वो कई परतों में हार्ड होती हुई उभार ले लेती है। इससे बचने के लिए हम बाद में चर्चा करें। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जैसे आपके हाथ के कोहनियों पर है, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक कॉर्न कहते हैं, दूसरा कॉलस कहते हैं। कॉर्न में दर्द होता है, ये दर्द युक्त होता है, यानी बाद में इनमें अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ या ज़्यादा बढ़ा हुआ तो इसमें दर्द की अनुभूति होती है। लेकिन जो कॉलस होता है उसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि दर्द अगर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, वो पार्ट आपका कॉर्न का लगातार दबाव के प्रेशर में बन रहा है, दबाव लगातार वहाँ बनता जा रहा है, तो उस दबाव के बनते जाने के कारण वहाँ पर फिर कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और वहाँ पे के टिश्यू रप्चर होने लगते हैं, जिससे आसपास की जो ब्लड कैटरीज की जो पोजीशन है वो भी रप्चर होने लगती है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो ब्लड का पोर्शन है वो आसपास के चारों ओर इकट्ठा होकर के आरबीसी को डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट करने लगता है, और फिर वो एक तरीके का सोथ या इन्फ्लामेशन देता है, जिसमें पेन भी होता है, और बाद में पेन इतना होता है कि वो फिर कभी कभी वो पक जाता है या पस उसमें निकलने लगता है, फिर वो पस समाप्त हो जाता है, फिर बचता है, फिर वहाँ पे हार्डनेस आ जाती है। उस हार्डनेस से बचने के लिए हम आमतौर से गांव में या देहातों में लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास और उसको ऑपरेट करा देते हैं। ऑपरेट कराने के बाद वो फिर निकल आता है। कॉर्न के ऑपरेट कराने का तात्पर्य हो गया कि फिर वो वहीं से इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आमतौर से हमारे बॉडी में रीजनरेशन की प्रक्रिया प्रकृति ने उन स्थानों पर जरूर बना रखी है। जैसे नाखून आपका टूट जाता है तो नाखून आपका फिर निकल आता है, ये रीजनरेशन की प्रक्रिया है, इसको निकलना। उसी तरीके से जहाँ पर आपकी त्वचा हार्ड या सॉफ्ट, हार्ड या एक तरीके की टफ हो गई है, या उसको हम कह लें कि रफ स्किन बन गई है, तो वो रफ स्किन या टफ स्किन या हार्ड स्ट्रक्चर अगर ऑपरेट कर दिया गया तो उस पर रिकंस्ट्रक्शन होने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। यानी हम इसको एक आम बोलचाल की भाषा में गोखरू भी कहते हैं, जो अंगुलियों में, पैरों में। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी हाथ पैरों की अंगुलियां उस स्थान पर टेढ़ी हो जाती हैं।
अगर किसी मोड़ पर आपका जूता बार बार घिस रहा है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे वो अंग या पोर्शन लगातार दबाव में आ रहा है। फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, हाथ हथौड़े से चलाते हैं, तमाम तरह के औजार युक्त करते हैं, पेचकस या नट बोल्ट कसते हैं, तो हाथों के जो स्किन है वो भी सख्त हो जाती है, आसपास के अंगूठे के मोड़ के पास की स्किन सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कॉर्न का रूप देते हैं। अब कॉर्न आमतौर से कोई बहुत खतरनाक बीमारी में नहीं जोड़ा जाता या इसको हम किसी रोग में नहीं लेते हैं। ये एक आदतन या हमारे कार्यशैली पर इस तरह के रोग के बनने की संभावना होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का रोगी है, शुगर का रोगी है, तब ये खतरनाक पोजीशन होती है और कॉर्न के इस रोगी को फिर अपने निकटतम चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज़ का रोगी होता है उसमें कॉर्न के डेवलपमेंट में, इन्फ्लामेशन में और फिर बाद में अगर कहीं पस बनने लगा है, अंदर कहीं दबाव ज़्यादा पड़ा है तो वो दिक्कत आती है। इस नाते तत्काल फिर डायबिटीज वाले रोगी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम जो कैलिस होता है, अब इसको दो तरीके से, पहले तो हम ये कर लें कि हम चिकित्सक के पास ही न जाए या हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको सॉफ्ट और मुलायम जूते का प्रयोग करना चाहिए, बिना मोजे के जूते नहीं पहनने चाहिए। अगर हम किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हाथ में मोटेदार गत्तेदार दस्ताने पहन के काम करना चाहिए। अपने कोहनियों को, जहाँ पर कोहनियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है वहाँ पे भी हमको लूज पैड या मुलायम पैड का प्रयोग करना चाहिए। लगातार एक स्थान पर बैठने से हमारे हिप पोर्शन पे भी इस तरह के कॉर्न या कैलस दिखाई पड़ते हैं, तो मुलायम सीटों पर बैठना चाहिए। बहुत हार्ड स्ट्रक्चर सीट पर हमको या वुडन सीट पर हमको नहीं बैठना चाहिए। ये प्रिकॉशन हैं जो हम ले सकते हैं और प्रिकॉशन, इस तरह के प्रिकॉशन लेने से हम अपने आप को कॉर्न से बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कॉर्न को किस रूप से देखा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कॉर्न एक स्किन डिजीज यानी स्किन से संबंधित, स्किन डिजीज हम इसलिए शब्द हमने इस्तेमाल किया कि चूंकि ये त्वचा से संबंधित है, हमारा जहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा टफ या रफ स्किन होती है, वहीं से स्ट्रक्चर शुरू होता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हम इसको स्किन के साथ जोड़ते हुए प्लस ब्लड का सर्कुलेशन, इन्फ्लामेशन, पेन, ये हमको तीन बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं S3, L3 और C4। C4 हार्डनेस स्ट्रक्चर को कम करेगा, L3 एक्सक्रिएट करेगा, वहाँ से रफ स्किन को बार बार हटाने की प्रक्रिया को आरंभ करेगा, और S3 चूँकि डायरेक्ट स्किन की बात है तो स्किन पर जो भी प्रभाव है वो तीनों यानी S3, L3 और C4 ये तीनों मिल करके अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो रिकंस्ट्रक्शन है रफ स्किन का उसको रोकेंगे। दूसरी दवा हम और इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कंपाउंड हम बनाते हैं जहाँ पे पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है या स्वेलिंग आती है, या हम ये कह लें कि वहाँ पर ब्लड हल्का सा रेडनेस दिखाई पड़ता है और बाद में वो पस की तरफ जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमको C7, S5 और YE का प्रयोग मैंने बहुत दिन बाद आपको बताया है। चूँकि कैलस या कॉर्न एक लगातार रफ स्किन को प्रेशर दे करके रफ स्किन वहाँ पे ख़राब की जाती है, वो लगातार रफ होती जाती है स्किन, तो उसको रोकने के लिए हम C7, S5 और YE को एक कॉटन में भिगो करके अगर हम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 10 मिनट तक वहाँ रख सकें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। हम इसको खाने में भी प्रयोग कराएंगे, यानी अंदर से भी प्रयोग कराएंगे 3 बार 10 ड्रॉप, और ऊपर से भी लगाएंगे। और जो हमने पहला फार्मूला बताया S3, L3 और C4 का, ये 40-40 ड्रॉप आप 1 कप पानी में रोगी को 4 बार पिलाएं लगातार 1 सप्ताह तक। इसको देने के बाद फिर रोक दें 1 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह बाद दें, यानी इसको 1 सप्ताह का इंटरवल देना पड़ेगा। ये आप करके देखें और देखिए कि इस पर आपको कॉर्न के रोगी पर कितनी सफलता मिलती है। कॉर्न के रोगी तो अक्सर अपने परिवार में ही होते हैं, तमाम तरह के ऐसे गोखरू बन जाते हैं जिनको बार बार ऑपरेट कराने की दिक्कत होती है, ऑपरेट कराने की सलाह लोग देते हैं। लेकिन एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मुलायम मोजे पहने, खाली केवल जूते का प्रयोग ना करें। ऐसे छोटे साइज़ के जूते या टाइट साइज़ के जूते जो आपके नाप के ना हों, आप उनसे बचें। काम करते समय हाथों में दस्ताने पहने, तो ये
आप इससे बच सकते हैं। नए नए जूते सैंडल में जो आपके साइज़ की जरा भी कट हो गया या कहीं स्थान हो गया तो वहाँ भी कट लग जाती है और बाद में वो गट्ठे बन जाते हैं या फिर गोखुर बन जाते हैं या वहाँ पे एक तरीके का हल्का सा उभार या गांठनेस आ जाती है। इन सब से बचने के लिए आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इन औषधियों को अपनाना पड़ेगा। तो आज सुबह का क्लास आपको कैसा लगा? हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, मैं सबका नमस्कार स्वीकार करता हूं। सुबह का एक कहा गया है ना कि सुबह जो लोग देर में जगते हैं उनका पूरा दिन स्वस्थ नहीं रहता है, और जो लोग सुबह मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ नमस्कार करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, उनका शरीर, उनका मन, उनका तन सब स्वस्थ रहता है। तो लगातार आप स्वस्थ बने रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस प्रातःकालीन क्लास को आप अटेंड करते रहें। एक आध दिन, एक दो दिन या मैं मान सकता हूँ एक सप्ताह तक आपको दिक्कत होगी हमसे मिलने की, लेकिन फिर आपको आनंद आएगा और आपकी रूटीन में आ जाएगा। इसीलिए सुबह के इस क्लास को बहुत जल्द एकदम निश्चित समय पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, यानी कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को हमारे इस पेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अब से ठीक कुछ देर बाद मेरा फिर एक इंटरव्यू चैनल पर इंटरव्यू है और मैं अब उसकी ओर बढ़ने जा रहा हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। एक प्रयोग के तौर पर आज सुबह आपकी से पहली मुलाकात कैसी रही, आप इसको भी लिखना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।